बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जो जमात नहम का हिस्सा ग्रामर है उसमें से पढ़ेंगे जुमले के अज्जाए तरकीबी। लेकिन उससे पहले ज़िंदगी के असूलों में से किसी एक असूल पर बात करते चलें। आज का जो असूल है वो है खुद शनासी। बेटे, खुद शनासी के अमल के बग़ैर खुदा शनासी का अमल बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। यानी कि खुद शनासी का मतलब ये है कि अपने आप को पहचानना, अपने आप की पहचान करना कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपको पैदा किस लिए किया गया, आपकी ज़िंदगी क्यों बनाई गई। तो जब तक आप ख़ुद को नहीं पहचानेंगे तब तक खुदा शनासी यानी कि अल्लाह को पहचानने का अमल जो है वो मुमकिन ही नहीं। चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मौजू है जुमले की अज्जाए तरकीबी। सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जुमला क्या होता है। सबको पता है कि जुमला बामानी अल्फाज का मजमुआ होता है जिससे कोई बात समझ में आ जाए। पूरा जुमला बोला जाता है और एक बात समझ में आ जाए उसे कहते हैं जुमला। जुमले के हिस्सों पे अगर हम बात करें तो बेटा जुमले के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है मुस्नद और दूसरा है मुस्नद अलैह। मुस्नद क्या होता है कि जुमले में जो बात की जाती है किसी शख्स या चीज़ के बारे में उसे कहते हैं मुस्नद। और मुस्नद अलैह क्या है, जिस शख्स या चीज़ की बात की जाए उसे मुस्नद अलैह कहते हैं। ये जुमले में पहले नंबर पर आता है और ये दूसरे नंबर पर आता है। मिसाल देख लें कि अहमद रोता है। इसमें जो अहमद है ये मुस्नद अलैह है और जो रोता है ये जुमले का दूसरा हिस्सा है, तो ये क्या है, मुस्नद है। बेटे बात करते हैं जुमले की इकसाम पर। आपके सिलेबस में जुमले की दो किस्में बयान की गई हैं जिनमें एक जुमला इस्मिया है और दूसरा है जुमला फेलिया। नंबर 1 पे जुमला इस्मिया, नंबर 2 पे जुमला फेलिया। अब जुमला इस्मिया क्या है, नाम से पता चल रहा है इस्मिया, इस्म से इस्म, यानी कि इसमें मुस्नद और मुस्नद अलैह दोनों क्या होंगे, इस्म होंगे। और लेकिन मुस्नद अलैह जो है ये कभी इस्म होगा और कभी क्या होगा, फेल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुमले के इस जुमले इस्मिया के कितने हिस्से हैं। तो बेटे इसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 मुस्नद, नंबर 2 मुस्नद अलैह और नंबर 3 फेल नाकिस। मुस्नद क्या है कि ये हमेशा इस्म होता है, मुस्नद अलैह कभी इस्म होता है और कभी फेल होता है। और फेल नाकिस क्या होता है, ये तय्युन ज़मानत है, जैसे था, है, हैं वगैरह वगैरह। मिसालें देख लें इसकी कि असलम ज़हीन है। इसमें देखें असलम जो है ये मुस्नद अलैह है, इस्म है। ज़हीन जो है ये मुस्नद है लेकिन ये भी क्या है, इस्म है। लेकिन दूसरे जुमले में जो अली है ये मुस्नद अलैह है, इस्म है, लेकिन जो लिखता है ये मुस्नद है और क्या है, फेल है। तो इस तरह जुमला इस्मिया में जो मुस्नद है वो कभी इस्म होता है और कभी फेल होता है। मुस्नद जो है वो कभी इस्म होता है और कभी फेल होता है। अब चलते हैं जुमले की दूसरी किस्म की तरफ जो कि है जुमला फेलिया। बेटे जुमला फेलिया का इसके भी 3 ही हिस्से हैं। एक मुस्नद है, एक मुस्नद अलैह है, एक क्या है, फेले ताम है। मुस्नद जो है इसमें मफूल होता है, मुस्नद अलैह जो है इसमें फ़ाइल होता है और फेले ताम क्या होता है कि काम का जो करना होता है वो उसको बताता है कि ये काम हो चुका है। मिसाल हम देख लेते हैं कि अली ने ख़त लिखा। अली ने ख़त लिखा, इसके अंदर जो मुस्नद है, मुस्नद अलैह है वो अली है और उसने जो मफूल हमारे पास यानी कि मुस्नद होगा वो ख़त होगा, लेकिन जो लिखा होगा ये एक ज़माने का तयन कर रहा, बता रहा है कि काम हुआ है, तो ये पहले ताम होगा। इसी तरह आयशा कपड़े धोती है। आयशा हमारे पास क्या है, मुस्नद अलैह है। कपड़े हमारे पास क्या है, ये मफूल है यानी कि मुस्नद है। और धोती क्या है हमारे पास, ये पहले ताम है। इसी तरह बेटे जुमला इस्मिया में जो मुस्नद है इसको ख़बर कहा जाता है, जो मुस्नद अलैह है इसको मुब्तदा कहा जाता है और फेल नाकिस जो है वो तय्युन ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो थे हमारे पास बेटा जुमले की अज्जाए तरकीबी और जुमले की इकसाम हमने जो पढ़ी है। आपके पेपर में इसमें क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर के सवाल, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जुमले की इकसाम पूछी जा सकती है, जुमले के अज्जा पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें बेटे, मेहनत करते रहें क्योंकि मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह ताला खुद देता है। अल्लाह हाफिज़। कल हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।